नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मौसम विभाग के उच्च अधिकारी एस सी शर्मा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की मैं कोशिश ये करूंगा कि जिस तरह से जम्मू में सर्दी तो पड़ रही है, कभी इस तरह की जो सर्दी थी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो जम्मू में रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर सर्दी का कारण क्या है वो मैं शर्मा साहब से जानने की कोशिश करूँगा। सर, क्या लग रहा है कि इस तरह की सर्दी क्या है, पहले कभी हुई थी या हमें ही ठुठरा जो है ज़्यादा लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सर्दी फर्स्ट टाइम हो रही है। ये एक कुदरत का साइकिल है जो अपने आप को रिपीट करता है। हर 5-6 साल में ऐसी सर्दी आ जाती है। तो ऐसा अनयूजुअल बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रही है, पहले भी हुई है। और इतनी सर्दी जो मिनिमम टेम्परेचर हमारे पास गया है, इससे कम भी टेम्परेचर 0.5 डिग्री हमने 2016 में रिकॉर्ड किया है। जबकि इस सीज़न का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अभी तक 2.5 डिग्री गया है, जो कि हमने 14 जनवरी को रिकॉर्ड किया। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले सर्दी नहीं हुई है, इससे पहले भी सर्दी पड़ी है। सर, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी पहाड़ों में देख लीजिए बर्फबारी नहीं हुई, अगर ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होगी तो निचले इलाकों में जो बर्फ पिघल कर पानी आता है आने वाले वक्त में, ऐसा नहीं लग रहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई? बिल्कुल ऐसा है कि एक साइकिल बना हुआ है। अगर स्नोफॉल नहीं होती है तो हमारी जो वाटर की रिचार्जिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लो लाइंग एरियाज़ है जो कि डिपेंड करते हैं स्नोफॉल पे, उनके लिए वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी, तो पानी की कमी हो सकती है। तो हम इसका सारा जिम्मेवार फिर ग्लोबल वार्मिंग को बोल रहे हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन जो 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 ग्रीनरी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट एट द कास्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे हो रही है। हम बड़े बड़े जो हमारे जंगल पहले हुआ करते थे, वेजिटेशन हुआ करती थी, नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, हमने उनको तबाह कर दिया है किस्म से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो उससे क्या करना हो रहा है कि जो नेचुरल साइकिल है वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, आपने टर्म सुनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग है, तो वो क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पैटर्न है रेनफॉल का, स्नोफॉल का, वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। पृथ्वी भी कहीं ना कहीं एक गर्म गोले की तरह बनती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको औद्योगिक औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, उससे पहले तक अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो इतनी जल्दी इतनी राइज नहीं करता था। लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है और आज की डेट तक ऑन एन एवरेज 1.1 डिग्री टेम्परेचर जो अर्थ का वो बढ़ चुका है। जिस तरह से हम ये कहें कि गाड़ियों के कारण, पोल्यूशन के कारण। हाँ, उसमें क्या है, देखिए, हमारे अपनी फैसिलिटी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे गाड़ियाँ हैं, अब पहले पर्सनल व्हीकल लोगों के पास बहुत कम होते थे, लेकिन आज की डेट में अगर घर में 3-3 4-4 लोग हैं तो सबने अपने पर्सनल व्हीकल रखे हुए हैं। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो व्हीकल्स हैं इनमें से एमिशंस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की होगी, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उसी की वजह से ये जो साइकिल है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा हम है। इलेक्ट्रिक अगर बाइक या स्कूटी या इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर चलाएं तो उससे तो ये बच पाएंगे। देखिए, जो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज देखने पड़ेंगे, जो चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से, तो जिसके कारण पोल्यूशन क्रिएट ना हो, वो हमें कंसीडर करने चाहिए, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज ना करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें आगे और भी ज़्यादा एडवर्सिटी को हम फेस कर सकते हैं। सर, लग रहा है कि जनवरी महीना इस वक्त चल रहा है, पिछले साल 30 जनवरी को भारी बर्फबारी जो थी वो हुई थी। क्या लग रहा है इस बार कुछ होगा ऐसा? देखिए, पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल अभी तक जनवरी के महीने में बारिश हमारे रिकॉर्ड्स में बिल्कुल ज़ीरो हुई है। इस साल जनवरी के महीने में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, जबकि इसी पीरियड में कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल था, उस साल में 2023 में जनवरी के महीने में काफ़ी बारिश हुई थी। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जैसे कल का दिन है, कल भी एक हमारे वेदर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जिससे कि बारिश होती है इस सीज़न में, विंटर में। जे.एंड.के में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो अभी एक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल भी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो अपर रीचेज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं ऊपर वाले, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, हल्की फुल्की। और उसके बाद फिर 25 से लेकर 2 फरवरी तक फिर भी 2-3 डेवलपमेंट्स हैं WD की, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, उसकी वजह से भी लाइट रेन, हल्की फुल्की रेन, जहाँ फिर स्नोफॉल होगी। लेकिन हम
कोई मेजर डेवलपमेंट अभी आगे जो वेदर का आउटलुक है 10 दिन में ऐसी कुछ देख नहीं रहे हैं। मैंने एक इक्विपमेंट देखा अभी जो आपने यहाँ से भेजा ऊपर, जी। बड़ा सा बैलून था, वो किस तरह से काम करता है? देखिए वो हमारा रेडियो साउंडी इंस्ट्रूमेंट होता है, RSRW जिसको बोलते हैं हम। उसमें हम क्या करते हैं कि एक GPS बेस्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हम छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होता है, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड होता है। वो डिफरेंट लेवल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर की, वहाँ डिफरेंट लेवल पे टेम्परेचर, प्रेशर, यानी जो वेदर पैरामीटर्स है उसकी हमें रिकॉर्डिंग हमें भेजता है। यही रिकॉर्डिंग्स जो हमारी हैं डिफरेंट लेवल्स पे वेदर पैरामीटर्स की, ये जो एविएशन सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो फ्लाइट्स आपके पायलट लोग हैं वो देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे किस तरीके का तापमान है, प्रेशर है, विंड डायरेक्शन कितनी है, स्पीड कितनी है, तो उस तरीके से वो उसको मैनेज करते हैं। कारगिल लद्दाख का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा सर्द मौसम माना जाता था, और इस बार जो है वो बर्फबारी तक नहीं हुई, ऐसे ड्राई हो चुका है। क्या लग रहा है कुछ आने वाले वक्त में अगर वहाँ पर बर्फबारी नहीं होगी, कश्मीर में नहीं होगी, तो नुकसान तो जो हमारे हिमालयन पर्वत है वही। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा पैटर्न चेंज हो गया है। अब जैसे जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ करती थी वहाँ इस बार नहीं हुई है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। अभी आज की डेट में हमें ऐसी कोई डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी कहा आपको, 10-15 दिन में कोई ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट वेदर के फ्रंट पे जिसमें कि रेंज ऑफ स्नोफॉल हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इनडायरेक्टली हम समझ लें कि नेचर अपना रूप जो है बदल रहा है। बिल्कुल, जब हम नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट तो पड़ता ही है। बहरहाल देख लीजिए, नेचर जो है वो अपना रूप बदल रहा है, नेचर के साथ छेड़खानी जो है वो हम ही लोग कर रहे हैं। उसमें मैं अपने आप को भी रखूंगा, वो इसलिए क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ की फैसिलिटी, देखिए हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी है, अगर बड़ी गाड़ी है तो वो पोल्यूशन जो है वो छोड़ती है। और सड़कें जब बनती हैं, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, जब सड़कें बनती है तो डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जो है वो काटे जाते हैं। अब रैका काट दिया गया, रैका के जंगल काट दिए, वहाँ पर जो कोर्ट है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बच्चे कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा क्या? होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी, और नुकसान किसको होगा? एक आम लोगों को, आम नागरिक को। अब पृथ्वी अगर अपना रूप बदल रही है, नेचर अगर रूप बदल रहा है, तो किस तरह से चलेगा? ये मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। प्लास्टिक को हम यूज़ ज़रूर करते हैं, क्या आप सोचते हैं उस प्लास्टिक का कितना ज़्यादा जो घातक है उसमें से गैसेस निकलती जब उसको जलाया जाता है? गाड़ी हम चला रहे हैं, अब गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें यूरिया आ रहा है, अब यूरिया के कारण कितनी गैसेस होंगी, नहीं सोचेंगे। आप कोशिश ये कीजिए कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसका यूज़ कीजिए, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से बचिए, और कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है उसको साफ़ सुथरा रखिए। और इस तरह के जो मौसम है, सर ने पहले भी बताया 2016 में भी ये सर्द हुआ था, लेकिन इस बार बारिश जो है वो कम हो रही है। अगर बारिश होगी तो कहीं जाके पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, तो फिर जाके हम गर्मी से जो बच पाएंगे। अगर बर्फबारी होगी, वहाँ पहाड़ ठंडे रहेंगे, तो मैदानी इलाकों में जो है वो थोड़ी बहुत हवा जो है वो आपको मिलेगी। अब ये भगवान करेगा, नेचर करेगा, ये आपको खुद ही पता है। नेचर को जितना बचा सकते हैं आप इतना बचाइए। नमस्कार।